सरकार कभी भी एक पेंशनर का जो हक का पेंशन है उसको रोक के नहीं रख सकती है। ऐसा ही एक ऑर्डर आ रहा है ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से। और ये जजमेंट पर क्या कहा गया है, क्या है इसका फैक्ट्स, चलिए पता कर लेते हैं आज के इस वीडियो में एकदम सिंपल और साधारण लैंग्वेज में। क्यों ये पेंशनर का पेंशन को रोक दिया गया सालों तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला पेंशनर के हक के लिए, पेंशनर्स के हित के लिए, एकदम लेटेस्ट रूलिंग है ये। तो केस का नाम है बी रमैया वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अनदर। तो क्या है इसका फैक्ट्स, चलिए जान लेते हैं डिटेल में आज के इस वीडियो में। सो फैक्ट्स ऑफ द केस, क्यों इनका जो पेंशन है इसको रोक के रखा गया और इसको सालों तक रोक के रखा गया था, जहां पर क्या हुआ था, उनको मतलब बेसिक नीड्स, उनका खाने का, रहने का, ये सब चीजों को फुलफिल कर पाना उनके लिए मुश्किल बन चुका था। इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? ये 79 इयर्स की उम्र में आ करके 10 साल से भी ज्यादा हो चुका था पेंशन को रोके हुए। पेंशनर एक क्लर्क की नौकरी करते थे, बाद में जाकर के उनको प्रमोशन मिलती है और वो सुपरिंटेंडेंट बन चुके थे। 36 साल हो गया था सर्विस करते हुए, यानी कि 36 साल से वो अपनी जिंदगी न्योछावर कर रहे थे सरकार के लिए। और उनके ऊपर सर्विस के दौरान कुछ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इंडियन पेनल कोड्स की कुछ धाराएं उनके ऊपर लगाया गया था, जैसे कि 420 चीटिंग के लिए, 468, 471, 473 एंड 474, ये सारे धाराओं के अंदर उनके खिलाफ केस दाखिल किया गया था 2004 में। और इसी बीच में जो कंपनी में वो काम करते थे उनके द्वारा इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई थी, जो कभी आगे चल करके खत्म ही नहीं हुई। यानी कंपनी के द्वारा उनके ऊपर जो एक्शन लिया गया था उसका रिजल्ट कभी आया ही नहीं। प्रोसीडिंग्स चलता रहा। द प्रोसीडिंग्स वर नेवर कंक्लूडेड। और फिर 2006 में जाकर के वो रिटायर भी हो जाते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी क्रिमिनल केसेस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी भी उनके खिलाफ पेंडिंग चल रहा था। ऐसे में सवाल आता है, क्या उनको पेंशन मिल सकती है? नहीं। और रिटायरमेंट के बाद वो जाकर के कंपनी को बोले कि मेरा तो रिटायरमेंट हो चुका है, मेरा जो पेंशन है, ग्रेजुइटी है, वो मेरे को दे दिया जाए। लेकिन कंपनी ने साफ साफ मना करते हुए कहे कि आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स शुरू करी गई थी वो अभी भी चल रहा है, तो इसके चलते कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं। इस परिस्थिति में जरा सोचिए, 75 इयर्स का उम्र उनका हो गया था। यहाँ पर आपको नजर में आएगा कि किस तरीके से सिस्टम के चक्कर में, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते जिंदगी बर्बाद हो जाता है। मेन बात तो यह है, उनके खिलाफ जो धाराएं लगाया गया है ये सच है या फिर झूठ है, ये तो सारे के सारे क्रिमिनल केसेस, जो सारे प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रहा है, ये खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। अभी केस तब खत्म होगा जब उसको सही तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, सही तरीके से उसको चलाया जाएगा। सालों साल प्रोसीडिंग्स चल रहा है और उसके चलते उसको एक बहाना बनाते हुए आप एक इंसान का पेंशन रोक रहे हो, और जिसके चलते उनका जो डेली लाइफ है वो पूरा बिगड़ चुका है। इस पर्टिकुलर केस में पेंशनर के लिए पेंशन ही एकमात्र जीने का सहारा था, डेली लाइफ का एकदम तहस नहस हो चुकी थी। और यही पर्टिकुलर परिस्थिति में मिस्टर रमैया के द्वारा एक याचिका फाइल करी गई ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने। यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपना करके कहे, रिटायरल बेनिफिट, ग्रेजुइटी, पेंशन, ये सारे चीजों को रोक के रखना ये इलीगल था, एब्सोल्युटली आर्बिट्ररी था। ऐसा करना संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। और फाइनली कोर्ट ने कह दिया कि पेंशन कोई बाउंटी नहीं है, यानी कि कृपा नहीं है, और ये कोई एक्स ग्रेटिया भी नहीं है, और ये कोई एक्स ग्रेटिया पेमेंट नहीं है जो कि डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर के मर्जी के ऊपर कि देना है कि नहीं देना है। यहाँ पर जरा गौर फरमाइए, राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि सरकार के पास पूरा पावर है रूल 9 रिवाइज्ड पेंशन रूल्स के अंदर कि जहां पर भी कोई भी कर्मचारी के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या फिर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग वगैरह चल रहा है, वहां पर वो पेंशन को रोक सकते हैं या फिर पेंशन को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये प्रावधान सरकार को पावर देता है कि वो पेंशन को विथहोल्ड या फिर विथहेल्ड कर सकते हैं। असल में बात तो ये है, ये सरकार केवल तभी कर सकते हैं जब पेंशनर गिल्टी पाया जाए। क्या पेंशनर यहाँ पर गिल्टी हो गए थे? इसका उत्तर है नो। जस्टिस हरिनाथ ने
एक मेमो का रेफरेंस यहाँ पर लिया 2003 के, जो सरकार के द्वारा इशू करी गई थी। यहाँ पर कहा गया है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही सस्पेंशन में रखा जा सकता है। अगर 2 साल के बाद भी इंक्वायरी या केस कंप्लीट नहीं होता तो आमतौर पर एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी को वापस जॉब पर लेना चाहिए, जब तक उनको सस्पेंड रखने का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। आर्टिकल 14, 16, 21 एंड 300 कैपिटल ए संविधान के इसका हवाला दी गई और कही गई ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स है इसका उल्लंघन ऑलरेडी हो चुका है पेंशनर का। और एक स्टेप आगे बढ़कर के यहाँ पर कहा गया डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल केसेस जो अभी पेंडिंग चल रहा है और इसको एक ग्राउंड बना करके आप किसी का बेनिफिट छीन नहीं सकते हो। आप किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि राइट टू पेंशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दी गई और बोला गया ये रिटायरल बेनिफिट को आप रोक नहीं सकते हो। जरा ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बात है ये पेंशनर के लिए। फिर कहा गया पर्टिकुलरली जहां पर कोई भी दोष साबित नहीं हुई थी, यानी कि उनको गिल्टी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे वो लोग, ऐसे परिस्थिति में पेंशन को आप रोक रहे हो। और फिर यहीं पर फाइनली उनके द्वारा कहा गया था कि ये तो एक फैक्ट है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा था वो ना कभी शुरू हुई थी और ना कभी खत्म। तो देखो भाई, इसको एक कारण दिखाते हुए पेंशन को रोक दिया गया। सेवरल इयर्स उनको हार्डशिप, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उनका बीवी गुजर चुके थे और उनका जो बेटा था वो भी गुजर चुके थे। वो सब कुछ खो करके बैठे थे। सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल बन चुका था। लाइवलीहुड पूरा बिगड़ चुका था। पेंशनरी बेनिफिट्स ही उनके लिए एक सहारा था जीने का और उसी पेंशन को टर्मिनेट कर दिया गया था। फाइनली यहाँ पर कोर्ट ने रिजेक्ट किया ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को और कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते का समय हम आपको दे रहे हैं और फुल पेंशन अमाउंट को रिलीज करने का डायरेक्शन दी गई। तो क्या समझ में आया आपको? समरी में यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपके लिए। सरकार किसी एम्प्लॉय को अंत समय तक सस्पेंड नहीं रख सकती। नंबर 2, 2 साल के बाद एम्प्लॉय को ड्यूटी ज्वाइन करने का अधिकार मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3, कोर्ट ने इस रूल का ही इस्तेमाल करके कर्मचारी को लंबी और अननेसेसरी सस्पेंशन से प्रोटेक्शन दिया। कानून में यहाँ पर कहा गया है कि 2 साल के अंदर अंदर सारे प्रोसीडिंग्स को खत्म करना पड़ेगा, कार्यवाही को कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ऐसा यहाँ पर हुई थी? नहीं। जो आरोप के बेसिस पर पेंशन को रोक रहे हो, रिटायरल बेनिफिट्स को रोक रहे हो, आप उस आरोपों को एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाए। ऐसे में फंसता कौन है? आम पेंशनर, जो कि फंडामेंटल अधिकारों के खिलाफ था। कोर्ट ने पाया कि ये एब्सोल्युटली एक इरेशनल एक्ट था। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इस वीडियो को प्लीज एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।